7 मई 2025 यानी सोमवार की सुबह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। भारतीय वायुसेना ने भावलपुर, मुरीदके, कोटली, गुलपुर, सियालकोट और भीमबेर, बाग, मुजफ्फराबाद और चक अमरू में स्थित आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। बता दें कि भावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है, जहां से कई बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची गई है। मुरीदके लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ है, जहां 26/11 के हमलावरों की ट्रेनिंग दी गई थी। कोटली, गुलपुर और सियालकोट में आतंकियों के लॉन्च पैड हैं, जहां से वो भारत में घुसपैठ करते हैं। भारतीय सेना ने इन ठिकानों को चुनकर आतंक के नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की है। इस ऑपरेशन में राफेल जेट्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को युद्ध की घोषणा बताया, जबकि भारत ने इसे आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कहा है। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारतीय जेट्स को मार गिराया है, जबकि भारत ने इस दावे को खारिज किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। ये कार्रवाई न केवल आतंकियों की चेतावनी है, बल्कि उन देशों को भी संदेश है जो आतंक को पनाह देते हैं। साथ ही भारत ने जब अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में भी भारत पर हमला होता है तो वो जवाब देने में संकोच नहीं करेगी। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही की गई ये कार्रवाई भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। यह ऑपरेशन न केवल एक सैन्य कार्रवाई है, बल्कि एक सख्त संदेश है कि भारत अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी राजनीतिक संबंधों को पहले ही निलंबित कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया भी रोक दी गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करने वाले देश के रूप में चिन्हित करने की मांग की है। इस फैसले के पीछे साफ इरादा यह है कि पाकिस्तान के साथ अब हर प्रकार का व्यवहार उस देश के आतंकी गतिविधियों के प्रति रवैये को देखते हुए ही तय होगा। ये पूरी तरह से ये दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर इस बात का ठोस सबूतों के साथ प्रचार कर रहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठन न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। गौर करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सामरिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। भारत ने इस ऑपरेशन से ये संदेह किया है कि अब सिर्फ सीमाओं पर जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आतंकी गतिविधियों की जड़ पर वार होगा, और वो चाहे दुश्मन की जमीन पर ही क्यों ना हो। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक ठिकाने की सटीक पहचान और उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। फिर सेना और वायुसेना के उच्च स्तर पर रणनीतिक योजना बनाई गई। भावलपुर, जो जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ है, वहां मरकज शुबान अल्लाह को निशाना बनाया गया। यही वो स्थान है जहां मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकी का घर भी है। ये वही जैश है जिसने संसद हमले से लेकर पुलवामा तक कई भयावह हमलों को अंजाम दिया। भावलपुर पर हमला एक तरह से जैश के दिल पर सीधा प्रहार था। वहीं मुरीदके की बात करें तो लश्कर-ए-तैयबा का ये ठिकाना अब दशकों से आतंकी पाठशाला बना हुआ है। यही वो जगह है जहां मुंबई हमले की साजिश रची गई और अजमल कसाब जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो कैंप है जिसमें ओसामा बिन लादेन ने भी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की थी। आज यही मरकज तैयबा भारतीय वायुसेना की मिसाइलों की जद में आ चुका है। अब बात करें कोटली की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ये इलाका हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। यहाँ से बड़ी संख्या में आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोटली में एक साथ 50 से अधिक आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। सियालकोट, गुलपुर और बाग जैसे अन्य इलाकों में बने कैंप्स लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे संगठनों के सहयोग से चलते हैं। खास बात यह है कि भारत के इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी अड्डों को ही नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क, कम्युनिकेशन टावर, गोला बारूद से भंडार केंद्र और ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया। इस सटीक हमले के बाद आतंकी संगठनों की रीढ़ को तोड़ने की दिशा में भारत ने एक निर्णायक कदम उठाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सेना एक बार फिर इस कार्रवाई को झूठा बताकर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया में सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि कोई भी भारतीय जेट हमारी सीमा में दाखिल नहीं हुआ।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। लोगों ने साफ देखा कि कैसे भागलपुर और मुरीदके में इलाकों में रात पर आग की लपटें और विस्फोट होते रहे। भारत में इस ऑपरेशन को लेकर राजनीतिक गलियारों से भी हलचल है, लेकिन सबसे ज्यादा जोश और गर्व आम जनता के भीतर देखा जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब भारत सिर्फ वार्तालाप और चेतावनी तक सीमित नहीं है, अब जवाब सीधे दुश्मन की जमीन पर मिलेगा। हालांकि ये बात भी उतनी ही अहम है कि इस तरह की कार्रवाइयों के बाद देश को संभावित प्रतिशोध के लिए भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और देश भर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों में सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बरत रही हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे सामने आने लगी है। अमेरिका और फ्रांस ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का स्वीकार किया है, जबकि चीन और तुर्की ने संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों को तनाव कम करने की सलाह दी है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्तमान में भारत ने एक नए सैन्य सिद्धांत की नींव रख दी है, जिसका नाम है प्रोएक्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। यानी अब से सामने से पहल होने के इंतजार करने की बजाय भारत पहले ही खतरे को पहचान कर उस पर हमला करेगा। इस नीति का पहला उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर बन चुका है, जो आने वाले वर्षों में भारत की आतंक से निपटने की दिशा तय करेगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, कूटनीतिक साहस और सैन्य क्षमता का प्रतीक था। पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को झटका देने के लिए की गई यह ऑपरेशन आने वाले समय में उपमद्वीप की रणनीतिक दिशा को तय कर सकता है। जो भी हो, इस ऑपरेशन के बाद अब कई सवाल मन से भर जाते हैं कि क्या भारत अब हर आतंकी हमले के बाद ऐसा ही निर्णायक और कठोर रूप अपनाएगा, या यह ऑपरेशन अपवाद साबित होगा। आने वाला समय इन सवालों का जवाब देगा, लेकिन फिलहाल भारत ने यह साफ कर दिया है कि न केवल आंख के बदले आंख, बल्कि अब घुसकर जवाब भारत की नई नीति है।